हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9th यूपी बोर्ड में जो सोशल साइंस का हिस्ट्री पोर्शन आता है। हिस्ट्री पोर्शन में चैप्टर सेकेंड आता है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, यानी यूरोप में जो समाजवाद था, समाजवाद का उदय हो रहा था उसके बारे में, और रूस की क्रांति के बारे में इस चैप्टर में आपको जो है समझाया गया है। तो इस चैप्टर के सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे, और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में शार्ट आंसर्स की बात करेंगे, और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके डिटेल्ड क्वेश्चंस के आंसर जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, हु वाज द लास्ट जार। जार का मतलब होता है एम्परर ऑफ रशिया। रसिया का यानी रूस का सबसे लास्ट यानी सबसे आखिरी जो एम्परर था, सम्राट था, वो कौन था? तो निकोलस सेकेंड था। कौन था? जार निकोलस सेकेंड। नेक्स्ट, अगर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो इन विच ईयर डिड द रशियन रिवॉल्यूशन टेक प्लेस। रूस की क्रांति किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1917 में हुई थी, 1917 में हुई थी रूस की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो हु वाज द लीडर ऑफ द बोल्शेविक पार्टी। तो देखिए, एक मेंशेविक पार्टी थी, एक बोल्शेविक पार्टी थी। तो यहाँ पे मेंशेविक की बात नहीं की है, बोल्शेविक पार्टी की बात की है। तो बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर थे वो थे व्लादिमीर लेनिन। कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की, तो विच सिटी वाज द कैपिटल ऑफ रसिया बिफोर द रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन से पहले, क्रांति से पहले, जो रूस की क्रांति हुई उस क्रांति से पहले जो रूस की कैपिटल थी वो कौन सा शहर था जो रूस की राजधानी थी? तो ये पेट्रोग्राड था। क्या था? पेट्रोग्राड। ये रूस की राजधानी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो विच वॉर क्रिएटेड सीवियर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इन रसिया। वो कौन सा वार था यानी युद्ध था जिसने गंभीर आर्थिक समस्या और राजनीतिक समस्या, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, ये रूस में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स और सीवियर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यानी गंभीर आर्थिक समस्या और गंभीर राजनीतिक समस्या उत्पन्न कर दिया, वो कौन सा युद्ध था? तो ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के चलते ही रूस में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ गई थी और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो विच पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इंस्पायर्ड द रशियन रिवॉल्यूशन। कौन सा राजनैतिक आदर्शवाद वो था, आइडियोलॉजी था, जो सिद्धांत था कह लीजिए, जिसने रूस की क्रांति को सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया यानी प्रेरित किया? तो वो था सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब होता है समाजवाद। समाजवाद का जो सिद्धांत था उसी सिद्धांत ने रूस की क्रांति के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा क्या किया? प्रेरित किया। तो चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तो 6 था हमारा, 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हु रोड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया था, कम्युनिस्ट का मतलब होता है किसी समुदाय के, और मैनिफेस्टो का मतलब होता है अधिकारों का जो घोषणा पत्र होता है ना। तो उस घोषणा पत्र को तो किसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को राइट किया था, लिखा था? तो ये कार्ल मार्क्स ने एंड फ्रेडरिच एंजल्स ने। फ्रेडरिच एंजल्स और कार्ल मार्क्स ने मिलकर के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को राइट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट वाज द मेन डिमांड ऑफ रशियन वर्कर्स। रूस के कार्यकर्ताओं की या रूस के काम करने वाले लोगों की सबसे जो बड़ी मांग थी, मुख्य मांग थी, वो क्या थी? तो वो मुख्य मांग थी बेटर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस,
यानी हमको जो वेजेस मिल रहा है, जो मजदूरी मिल रही है वो बेटर होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, है ना। मजदूरी कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। और जो वर्किंग हम लोगों की है, काम करने का जो समय है, जो ड्यूरेशन है, उसकी भी कुछ कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 घंटे का काम है और 20 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे काम लिया जा रहा है। कोई कंडीशन रखी जाए कि 10 घंटे की ड्यूटी है तो 10 घंटे ही काम दिया जाए। तो ऐसी कुछ वर्किंग कंडीशंस रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो विच इवेंट लेड टू द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905? कौन सी घटना ने 1905 ईस्वी की क्रांति को क्या किया? लेड किया। लेड का मतलब नेतृत्व करना। कौन सी घटना ने 1905 की क्रांति को जो है जन्म दिया? तो ये ब्लडी संडे, खूनी रविवार की घटना जो थी, खूनी रविवार, ब्लडी संडे, इस घटना ने क्या किया? 1905 ईस्वी में होने वाली रिवॉल्यूशन को जन्म दिया, यानी उसका नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इन विच ईयर डिड ब्लडी संडे ऑकर? किस वर्ष में खूनी रविवार की घटना हुई थी? तो ये 1905 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच रिवॉल्यूशन डिड द बोल्शेविक्स कैप्चर पावर? ड्यूरिंग विच रिवॉल्यूशन, कौन सी क्रांति के दौरान, है ना। ड्यूरिंग विच रिवॉल्यूशन, कौन सी क्रांति के दौरान द बोल्शेविक्स कैप्चर पावर? बोल्शेविक लोगों को पावर मिल गई। वो कौन सी क्रांति थी जिस क्रांति को करने के बाद बोल्शेविक लोगों को पावर मिल गई? तो वो अक्टूबर रिवॉल्यूशन थी। हालांकि ये देखा जाए तो पुराने कैलेंडर में 25 अक्टूबर था, बट नए कैलेंडर की बात करें तो वो नवंबर महीने में पड़ता था। लेकिन पुराने कैलेंडर की बात आती है, इसीलिए इसको अक्टूबर रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी मेनली सपोर्टेड द बोल्शेविक्स? यानी जो बोल्शेविक लोग थे, बोल्शेविक लोगों को कौन सा समाज का वो सेक्शन था, हिस्सा था, है ना, जो मुख्यतया बोल्शेविक लोगों को सपोर्ट करता था? सेक्शन कौन सा था सोसाइटी का जो बोल्शेविक लोगों को सपोर्ट करता था? तो समाज के कौन से हिस्से के लोग थे जो बोल्शेविक लोगों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते थे? तो ये वर्कर्स थे एंड पीजेंट्स थे, यानी काम करने वाले मजदूर थे और किसान थे। यही लोग बोल्शेविक लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, क्योंकि ये बोल्शेविक लोग जो थे ये वर्कर्स और पीजेंट्स के हित की बात करते थे। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, द मेंशेविक्स वर? देखो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स दो प्रकार के लोग थे। तो बोल्शेविक लोग कौन थे और मेंशेविक कौन थे? तो यहाँ पे बात मेंशेविक की आ रही है। तो मेंशेविक लोग क्या थे? तो ये सोशलिस्ट पॉलिटिकल ग्रुप, एक समाजवादी राजनीतिक दल था, है ना, और उसी को मेंशेविक्स कहा जाता था। नेक्स्ट, व्हाट वाज लेनिन्स फेमस स्लोगन? लेनिन का सबसे फेमस स्लोगन क्या था, नारा क्या था? तो पीस, लैंड एंड ब्रेड, यानी एक तो शांति होनी चाहिए, दूसरा लैंड यानी ज़मीन होनी चाहिए, एंड ब्रेड और खाने के लिए ब्रेड यानी रोटी होनी चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, बिफोर द रिवॉल्यूशन रसिया वाज रूल्ड बाई? क्रांति होने से पहले, यानी रूस की क्रांति होने से पहले जो रूस था, है ना, उस पर शासन था, किसके द्वारा शासन किया जा रहा था? तो द जार, जार मतलब है जो एम्परर थे, सम्राट थे, उनके द्वारा शासन किया जा रहा था, जार लोगों के द्वारा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 16 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स वाज द सपोर्टर ऑफ? कार्ल मार्क्स जो था ये किस चीज़ का सपोर्टर था, पक्षधर था? तो किस चीज़ को सपोर्ट करता था? तो सोशलिज्म को सपोर्ट करता था कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विच पार्टी फॉर्म्ड द गवर्नमेंट आफ्टर द अक्टूबर रिवॉल्यूशन? अक्टूबर की क्रांति के बाद कौन सी पार्टी ने अपनी सरकार को बनाया? कौन सी पार्टी थी जिसकी सरकार बन गई थी किसके बाद? अक्टूबर की रिवॉल्यूशन के बाद। अक्टूबर क्रांति, जो अक्टूबर में क्रांति हुई, अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुई, उस अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद कौन सी पार्टी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, अपनी सरकार बनाई? तो ये किसने बनाई थी? बोल्शेविक पार्टी ने। यहाँ पे मेंशेविक लोग नहीं बने थे, कौन बने थे? बोल्शेविक लोग बने थे। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन है, द जार रूल्ड रशिया एज एन? यानी जो जार लोग थे, एम्परर लोग थे,
ये रसिया के ऊपर शासन कैसे करते थे, किस रूप में शासन करते थे, तो ये एब्सोल्यूट मोनार्क यानी राजतंत्र के रूप में शासन करते थे। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच क्लास सफर्ड द मोस्ट इन रसिया बिफोर द रिवॉल्यूशन। क्रांति से पहले, है ना, रूस में जो क्रांति हुई उस क्रांति से पहले कौन सा क्लास, कौन सा वर्ग ऐसा था जिसने सबसे ज़्यादा कष्ट झेला। तो ये कौन थे, वर्कर्स एंड पीजेंट्स, जो काम करने वाले मजदूर थे और जो किसान थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा कष्ट झेला। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आता है। द रशियन रिवॉल्यूशन ब्रॉट एन एंड टू द रूल ऑफ, यानी रूस की क्रांति ब्रॉट एन एंड का मतलब होता है समाप्त करना। द रूल ऑफ किसका शासन, तो रूस की क्रांति ने किसके शासन को समाप्त किया, तो जार लोगों के शासन को समाप्त किया था। तो द जार ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन आता है। दो पेट्रोग्रेड वाज लेटर रीनेम्ड एज, पेट्रोग्रेड को लास्ट में एक दोबारा फिर से नाम दिया गया और वो नाम रीनेम, दोबारा नाम जो दिया गया वो क्या था, तो वो लेनिनग्रेड था। क्या था, लेनिनग्रेड। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ रशियन पीजेंट्स, जो रूस के पीजेंट्स थे, किसान थे, उनका मुख्य जो पेशा या व्यवसाय था, ऑक्यूपेशन, वो क्या था, तो वो फार्मिंग था, खेती किसानी करना। ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो द रशियन रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड, रूस की क्रांति ने किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, प्रेरित किया, तो ये सोशलिस्ट मूवमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में समाजवादी आंदोलन चलने लगे। किसकी वजह से, रशियन रिवॉल्यूशन की वजह से। भाई रूस में क्रांति हुई तो उससे सारे विश्व के जो देश थे वहाँ भी सोशलिस्ट मूवमेंट्स वगैरह चलने लगे, वो भी देख करके इंस्पायर हो गए, प्रेरित हो गए, वहाँ भी ऐसे आंदोलन होने लगे। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन की बात आती है। विच इकोनॉमिक सिस्टम डिड द बोल्शेविक्स फेवर, कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम ने यानी अर्थव्यवस्था की प्रणाली ने बोल्शेविक लोगों को फेवर में किया या बोल्शेविक लोगों का पक्ष लिया। तो वो कौन सी आर्थिक व्यवस्था थी जिसने बोल्शेविक लोगों को फेवर में किया, बोल्शेविक्स का फेवर किया, तो ये सोशलिज्म यानी समाजवाद ने, किसने, समाजवाद ने। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं तो आफ्टर द रिवॉल्यूशन लैंड वॉज, जो क्रांति हुई थी रूस की, उस क्रांति के बाद यानी आफ्टर द रिवॉल्यूशन जो ज़मीन थी, है ना, जो लैंड थी, उसको क्या किया गया, तो रिवॉल्यूशन हो जाने के बाद, रूस की क्रांति हो जाने के बाद जो ज़मीन थी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, किसके बीच, अमंग पीजेंट्स, जो किसान थे, किसानों के बीच ज़मीन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो द फर्स्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया ड्यूरिंग 1917 इज़ नोन एज, रूस में सबसे पहली जो क्रांति 1917 में हुई उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको फरवरी रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, यानी फरवरी क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो द रशियन रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन विच कंट्री, रशियन रिवॉल्यूशन कंट्री नहीं, सेंचुरी है, तो कौन सी सेंचुरी में रशियन रिवॉल्यूशन हुई थी, रूसी क्रांति हुई थी, तो ये 20वीं सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी में, 20वीं सदी में जो है रूस की क्रांति हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं तो यह है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिज्म इज़, समाजवाद का मेन ऑब्जेक्टिव यानी मुख्य उद्देश्य क्या है, तो टू स्टेबलाइज सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, यानी सामाजिक और आर्थिक एकता को क्या करना, स्टेबलाइज करना, स्थापित करना ही समाजवाद का मुख्य ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो हु बिकेम द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन आफ्टर लेनिन, लेनिन के बाद सोवियत यूनियन का लीडर कौन बना, तो लेनिन के बाद में जोसेफ स्टालिन बने थे। कौन बना था, जोसेफ स्टालिन। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज़ द रशियन रिवॉल्यूशन कंसिडर्ड अ हिस्टोरिक इवेंट,
रूस की क्रांति को एक ऐतिहासिक घटना क्यों कहा गया, है ना। रूस की क्रांति को ऐतिहासिक घटना क्यों कहा गया? क्योंकि इट एंडेड ज़ारिस्ट रूल, इसने ज़ार लोगों के शासन को एंड कर दिया, समाप्त कर दिया, यानी सम्राट जो थे, एम्परर वगैरह जो थे, उनके शासन को समाप्त कर दिया। एंड स्टेबलाइज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट, और क्या किया? स्टेबलाइज किया, स्थापित किया वर्ल्ड्स फर्स्ट, दुनिया का पहला सोशलिस्ट स्टेट, यानी समाजवादी राज्य, समाजवादी राष्ट्र बन गया। कौन? रसिया। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ 30 क्वेश्चंस थे मल्टीपल चॉइस, जो सेकेंड चैप्टर से थे हिस्ट्री में। आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, अपनी नोटबुक में चाहो तो राइट कर सकते हो, नहीं राइट करना है तो आप इसको 2-3 बार रिवाइज़ करके वीडियो देख लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से तैयार हो जाएंगे और आप इनको अपने एग्ज़ाम में अच्छे से राइट कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।